नमस्कार, जय हिंद साथियों। 1 अप्रैल से गेहूं और सरसों की खरीद शुरू हो चुकी थी, परंतु उसके दौरान आज 13 तारीख है, तो जिसमें किसानों को गेहूं उठाने में काफ़ी दिक्कतें आ रही है। आप देख सकते हैं इस वक्त मंडी आदमपुर की अनाज मंडी में मौजूद है, जहाँ तक नजर जाएगी आपको गेहूं ही गेहूं दिखाई देगी, गेहूं की ढेरियाँ दिखाई देगी। और ये इतनी गेहूं है, अब तक इसका उठान हो जाना चाहिए था, परंतु आज 13 तारीख हो चुकी है और अब तक इसका उठान नहीं हुआ है। जबकि अगर मैं बात करूं तो कुल 81 लाख टन गेहूं का टारगेट रखा गया है, जिसमें से 19 से 20 लाख टन तक का गेहूं अब तक अनाज मंडी में आ चुका है। और जिसमें से नामात्र अगर मैं बात करूं तो गेहूं का उठान हुआ है। और बाकी जो आप देख पा रहे हैं मंडी आदमपुर की अनाज मंडी, बाकी अनाज मंडी में आप जाके देखेंगे तो आपको यही हाल दिखाई देगा। और साथ में ये जो ढेरियाँ हुई है, इनका भी जो आड़ती है तो उनको सरकार को पे करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार इनको अलग से कोई खर्चा नहीं देगी। और साथ में किसान भी परेशान हो रहा है, क्योंकि किसान की फसल, बाकी इन जिनकी फसल तुल गई उनकी तो ठीक है, बाकी जो उनका नंबर आएगा उनको काफ़ी दिक्कतें होगी, क्योंकि अभी अनाज मंडी में गेहूं रखने का जगह नहीं है। और जो यहाँ के अगर मैं बात करूँ आड़ती है, तो आड़तियों के पास जगह नहीं है। अगर जगह नहीं तो वो रखेंगे कहाँ, क्योंकि ये पहले वाली जो गेहूँ रखी हुई है वो उठान नहीं कर पाई है सरकार। और अगर मैं बात करूँ तो हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि 1 अप्रैल से लेकर 15 मई तक लगभग सारी फसल का उठान हो जाएगा। और लोडिंग की, अनलोडिंग की बात करूं, थ्रेसर की, झार की सारी सुविधाएं उपलब्ध है। परंतु ऐसा झार की, थ्रेसर की सुविधाएं तो है, वो अलग बात है, परंतु लोडिंग या अनलोडिंग ऐसा कोई सिस्टम नहीं दिख रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि सरकार के दावों की ये चीज़ें पोल खोल रही है तो इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि क्या कहना है कि अगर किसानों को फार्म कटने के बाद में 48 घंटे के बाद में भुगतान नहीं होता है तो उनको 72 घंटे के बाद में 9% ब्याज दिया जाएगा। परंतु किसानों का कहना है ये सब तकियानुसी बातें हैं। जिस प्रकार चुनावी वादे होते हैं उसी प्रकार का ये झूठा वादा ढकोसला है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कोई ब्याज नहीं मिलेगा, हमारा समय ख़राब हो रहा है और हमारी फसल भी ख़राब हो रही है। बताया भी जा रहा है कि 14 से 17 अप्रैल के बीच में मौसम विभाग ने घोषणा करी है कि बारिश होने की संभावना है। अगर ऐसे में खुले में अनाज पड़ा है, बारिश हो जाती है तो इसकी जो भी खराबा होगा या जितनी भी फसल ख़राब होगी उसका जिम्मेवार कौन होगा। तो हमारे साथ यहाँ कुछ किसान यूनियन के सदस्य मौजूद है, तो इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि ये आज मार्केट कमेटी में जो अधिकारी है उनको ज्ञापन सौंपने आए थे कि जो भी इनकी उठान की समस्या है या किसानों के पेमेंट की समस्या या बाकी जो किसान ला रहे हैं, क्योंकि आड़तियों के पास जगह नहीं है, ना ही इनकी मार्केट कमेटी कुछ सहायता कर पा रही है, तो इसके चलते ये मार्केट कमेटी अधिकारी से मिले। तो हम इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ कहा उन्होंने। हमारे साथ किसान सभा के सतवीर धायल मौजूद है, इनसे बात करेंगे। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या दिक्कतें आ रही है मुख्य रूप से? सबसे पहले तो मैं सभी किसान भाइयों को वैसाखी की शुभकामनाएं, और इसी के साथ जलियांवाला बाग के अंदर आज ही के दिन जो आज़ादी की जंग लड़ते हुए शहीद हुए उन शहीद साथियों को नमन। अभी हम मार्केट कमेटी की जो सचिव है उनसे मिले हैं। समस्याएं आप देख रहे हो, पूरे हरियाणा के अंदर यही समस्या बनी हुई है। किसान को मैसेज मिलने के बाद भी उसकी फसल को डालने के लिए मंडी में जगह नहीं है, मंडी भरी हुई है। और दूसरी ओर जब ये कृषि विरोधी काले कानूनों की जब लड़ाई शुरू हुई तो देश का प्रधानमंत्री कहता है कि भारत का किसान कहीं भी फसल ले आकर के बेच सकता है। अभी अपनी आदमपुर मंडी जो राजस्थान के बॉर्डर पे लगती है, यहाँ से जो ये बालसोंद तहसील है हनुमानगढ़ ज़िले की, लगभग यहाँ राजस्थान के किसान नज़दीक लगते हुए आदमपुर के अंदर अपनी फसल बेचते थे, और यहाँ पर उनकी आड़त भी होती थी। अब उनको यहाँ फसल लाने का कोई अधिकार नहीं है। हरियाणा सरकार ने बिल्कुल उन पर बैन लाया हुआ है, नाके लगाए हुए हैं। और पीछे आपने भी देखा है हरियाणा के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, हम किसानों को कोई समस्या नहीं आने देंगे, एक एक दाना खरीद देंगे। अभी यहाँ मेरे साथी है, ये इनका 2 तारीख को नंबर आ गया था, लेकिन उसके बाद भी अब वो एक बार तो खेत में से डाल करके मंडी में लेके आए, फिर यहाँ से वापस लेके अपना साधन नहीं है, उनको किराया देना पड़ा, अब उनको फिर लाना पड़ेगा। तो इस तरह से इतनी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है किसान को। और हरियाणा सरकार अपने बयान देती है कि किसान को हम कोई समस्या नहीं आने देंगे। आज हमने ज्ञापन दिया है, कल हिसार के मार्केट कमेटी प्रशासन को और पूरे हरियाणा में किसान मोर्चा के लोग प्रशासन को, संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन दे रहे हैं, या तो आने वाले 2-3 दिन के अंदर इस व्यवस्था को ठीक कर दिया जाए, वरना हम पूरे व्यवस्था को ठप करने का काम करेंगे, मंडियों को ठप करेंगे फिर।
ये सरकार तो कहती है कि मैं बात करूँ, दूसरा वाला कह रहे थे कि हमारे पास पूरी सुविधाएं लोडिंग की अनलोडिंग की है। मैं बात करूँ बारदाने की सारी सुविधाएं हैं और अगर मौके पे सारा सामान उठा लिया जाएगा जो भी जितनी भी माल होगा तो अब क्या दिक्कतें आ रही है? अभी तक यहाँ जो समाचार छन के आ रहे हैं या खुले भी आ रहे हैं, कल आज पेवा के अंदर किसानों की मीटिंग है। पेवा की मंडी के अंदर जो है गेहूँ को नहीं डलवा रहे, बल्कि सीधा ये जो अडानी अबानी के गोदाम ढान में बने हुए हैं वहाँ गाड़ियों को भेज रहे हैं। भट्ठू से अभी समाचार आ रहे हैं कि वहाँ भी मंडी के अंदर जो है बारदाना नहीं है। यानी ये तो मंडी को अभी बीमार कर रहे हैं, बारदाना नहीं है, बहुत छोटी बात है। अब जबकि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत का आपने बयान सुना होगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान सुना होगा, 15-20 दिन पहले, 1 महीने से कह रहे हैं कि हम किसानों को कोई समस्या नहीं आने देंगे। अब ये बारदाना तो सोची समझी साजिश के तहत मंडी को ख़त्म करने की साजिश है। और हम तो किसान भाइयों को आह्वान करेंगे कि ये मतलब कोई छोटी बात नहीं है, इसको आप समझे और आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें, क्योंकि ये मंडी को और हमारी फसलों को, हमारी नस्लों को हर तरह से हमें गुलाम बनाना चाहता है। इनके खिलाफ हमें हर एक किसान परिवार को, हर एक मजदूर को, हर एक नौजवान को, विद्यार्थी को ऐलाने जंग लड़नी होगी, वरना ये हमारे को गुलाम बनाने का काम करने जा रहे हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कहा था कि आज़ाद होना आसान है लेकिन आज़ादी को कायम रखना मुश्किल है। आज वो दौर आ चुका है। मैं बात करूँ क्या अधिकारियों से क्या बात हुई थी? एक सवाल अधिकारियों से यही बात हुई थी। अभी हमने डीसी हिसार को और डीएफएससी फूड सप्लाई को, एसडीएम हिसार को और जीएम हैफेड को ये पत्र मार्केट कमेटी सचिव के माध्यम से लिखा है कि कई जो समस्याएं आ रही है, जैसे आप देख रहे हो कितने यहाँ पे गेहूँ पड़े, अब तक 1,20,000 टन के करीब गेहूँ इस मंडी में आ चुका है, लेकिन 26,000 टन का उठान मात्र हुआ है। और दूसरा, टोकन कट जाने के बाद भी यहाँ क्योंकि जगह की कमी है इसलिए किसान बेच नहीं पाता, उसको वापस ले जाना पड़ता है, अनलोडिंग करना पड़ता है, फिर दोबारा से लोडिंग करना पड़ता है। करीब 50 रुपये क्विंटल का खर्चा इसमें आ जाता है। ई फार्म कटने के बावजूद पेमेंट नहीं हो रही है। तो बहुत तरह की समस्याएं यहाँ आप देख रहे हैं। कोरोना से बचाव का कोई भी वो नहीं लगा हुआ है, कोई भी सावधानियाँ नहीं रखी जा रही है। या ज़मींदारों को सैनिटाइज़र है, जैसे उनका टेम्परेचर की है, तो वो सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही है। तो कुल मिलाकर आज किसान सभा का प्रतिनिधिमंडल किसानों को लेकर मिला है। अगर समस्याओं का समाधान नहीं होता तो हम आने वाले दिनों में बड़े आंदोलन को करने के लिए मजबूर होंगे। मेरा नाम मान सिंह है, मैं मोहब्बतपुर से हूँ। मैं गेहूँ लेके आए? हाँ, मैं गेहूँ लेके आया हूँ। कब से आए हुए हैं आप? मैं सुबह आया था। यहाँ वो कोई कूपन वगैरह या टोकन वगैरह कुछ नहीं देते। ये कुछ आड़ती हैं जो किसान की परेशानी दूर करना चाहते हैं। कंडा वेट करवा के चलो डलवा लेते हैं, नंबर आएगा जब डलवा लेंगे। लेकिन सरकार की तरफ से तो एकदम वो किसान और मजदूर और आड़ती को सबको फैल करने वाली बात हो रही है। तो आपका कभी कम, अगर मैं बात करूँ, काटा कितना कट रहा है? 1 किलो ले रहे हैं। 1 किलो में अगर डेयरी करा के तोले तो 1 किलो में हमें सरेगा भी नहीं। अच्छा, पहली बात तो ये है, 1 किलो में सरता नहीं। लेकिन ये करेंगे क्या आड़ती, जब इनके पास टोकन नहीं, हम तो घेर के चले जाएंगे। आड़ती क्या करेंगे उस गेहूँ का? ये ये अपना बोझ सिर पर ही रखेंगे। जब उनका नंबर आएगा तब टोकन कटेंगे, उसके बाद इसकी तुलाई होगी। इतने तक आड़ती, अगर गेहूँ घटेगी तो आड़ती कहाँ से पूरी करेगा उसको? काटे वाली कोई बात नहीं है। लेकिन जो सरकार तंग कर रही है ना, बात उसकी है। जब ये आड़ती है, ये कुछ तुला के डाल रहे हैं, किसान की समस्या दूर कर रहे हैं। अगर सरकार के हिसाब से चले तो किसान भी फैल है और व्यापारी भी फैल है। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। देखा कि हमने जो किसान है उनसे बात करी, या मैं बात करूँ किसान सभा के लोग हैं वे, तो उनसे बात करी तो उनका कहना है कि अगर 3-4 दिन में अगर ये व्यवस्था ठीक होती है, गेहूं का उठान हो पाता है और किसानों को पेमेंट ठीक से हो पाती है तो ठीक है। वरना हमने जो मार्केट कमेटी के अधिकारी मिले हैं उनको हमने है कि अगर 2-4 दिन में इनका समाधान नहीं हुआ तो हम पूर्ण रूप से जितनी भी मंडियां हैं उनको बंद करने का काम करेंगे और सारी व्यवस्था को ठप करने का काम करेंगे। तो सरकार और प्रशासन से इनका यही अनुरोध है कि किसानों की सुनी जाए और इनका जो भी उठान है, अगर मैं बात करूँ जितना भी मंडी उधमपुर में अनाज मंडी में अनाज पड़ा है जो कि 1.25 लाख टन से ऊपर है, जिसका भी 26,000 टन से ऊपर का उठान हुआ है। जो बाकी जो भी पड़ा है उसका उठान किया जाए और किसानों की जितनी है पेमेंट करी जाए। और जो सरकार ने वादे किए हैं कि हमारे पास लोडिंग अनलोडिंग का सामान है या हम पेमेंट जल्द से जल्द पेमेंट करेंगे, तो उस पर सरकार अपना वादा पूरा करने का